भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में राशिकर्ता के विषय में लक्षण बता रहे हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी किसको कहते हैं? राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजस कर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी बताया, क्योंकि जो राजस व्यक्ति होते हैं वो रागी होते हैं। उनको हर चीज़ के प्रति राग हो जाता है, प्रेम नहीं राग। एक हम बच्चे से प्रेम करते हैं, एक करते हैं राग, दो अलग अलग चीज़ें है ना। प्रेम करेंगे तो हमेशा उसके उत्थान के लिए सोचेंगे, और राग करेंगे तो जो भी वो कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। ये दोनों में अंतर हो गया ना। हमें मालूम है गलत कर रहा है फिर भी हम मान रहे हैं, इसका मतलब प्रेम नहीं है, क्योंकि हम उसका हित नहीं चाह पा रहे। तो जो राग का अर्थ है कर्मों में, कर्म के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव हो जाना, है ना। अपनी संतान के प्रति जो है मन का खिंचाव ही तो होता है। जब आप जज बन गई और वहाँ पे आपका भी बच्चा है और दूसरे भी बच्चे हैं, तो आप देखेंगे आपके बच्चे में एक कमी मिलेगी, फिर भी सोचेंगे उसी को फर्स्ट प्राइज दे दो। क्यों हुआ ये? राग के कारण, ये मन के खिंचाव के कारण हुआ, है ना। और अगर आपका कोई वहाँ बच्चा नहीं बैठा है तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर जजमेंट देंगे, क्योंकि वह राग ही नहीं है आपका, है ना। तो राग नहीं है तो आप निष्पक्ष हैं, राग है तो आप पक्षपाती बन गए, तो आपने गलत काम किया, जजमेंट भी आपका सही नहीं हुआ। तो मन की प्रियता होना, मन का खिंचाव होना, तो इन चीज़ों पर जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है, वही रागी होता है। किस पर चढ़ गया रंग, वही नहीं हम तो इसको दे देते ना। इस तरह से जो ये होते हैं राजस कर्ता, उनका सबसे बड़ा गुण कहिए या स्वरूप कहिए क्या होता है? रागी होता है। वो आप कहीं भी देख लीजिए कि ये रागी, तो इसका मतलब राजसिक व्यक्ति है, ठीक है। दूसरा, कर्म फल प्रेप्सु हो। कर्म फल प्रेप्सु मतलब कर्म फल की इच्छा वाला, हाँ, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हर कर्म, चाहे कोई भी कर्म करेगा, कोई भी अनुष्ठान करे, अगर वो यज्ञ भी करेगा ना, तो करेगा मैं ये यज्ञ करूँ उससे मुझे क्या फल मिलेगा, पहले करेगा। और बहुत से लोग तुमने बताया ना, अगर उनको कोई दान बताओ, कुछ बताओ कि जाओ भाई गंगा जी में दान कराओ। गंगा जी में खड़े हैं और खड़े होकर दान करने, दान कर दिया, फल कब मिलेगा? अरे भाई आपने दान किया, फल कब मिलेगा? ऐसा करने से क्या फायदा? ऐसे तो मत करो भाई, है भाई। आप तो प्रायश्चित करने गए हो, आप तो और विनम्र हो कि पता नहीं कितने हमने में त्रुटियाँ की, तब जाके हमें कोई दुष्फल मिल रहा है। हाँ, कर्म फल प्रेप्सु का मतलब हो गया कि जो है अपना धन मान बढ़ाई के लिए दान करता है, ठीक है। और लुब्धा मतलब राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता। वो क्या सोचता है कि जैसे रामचरितमानस में कहा है कि जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना भी आपको लाभ होता जाएगा उतनी आपका लोभ और बढ़ता जाएगा। इतने तो मिला और मिल जाता, इतने तो मिला और मिल जाता। तो इस तरह से वो होता है जो राजसिक व्यक्ति होता है। तो आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होते रहे। अभी मिला आदर, और मिलना चाहिए, और आओ भाई और सम्मान कर जाओ, और दो चार माला पहना जाओ। तो एक ये मन में भाव रहता है कि जितना भी सम्मान मिला उतना ही कम है, जितना भी धन मिला उतना ही कम है, और भी चाहिए हमको। तो इस प्रकार की लाग लगी रहती है उसके में, ऐसे व्यक्ति में। हिंसात्मक, वो हिंसा के स्वभाव वाला होता है। हिंसा का स्वभाव कैसे होता है? अग्रेसिव। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वे दूसरों के नुकसान की, दूसरों के दुख की परवाही नहीं करता कि मेरे कारण कितने लोग दुखी हो रहे हैं, या मेरे कारण दूसरों का कितना नुकसान हो गया। हमने अभी ये काम किया, मेरे इस काम से कितने लोगों का नुकसान हुआ, उसको कोई लेना नहीं, नुकसान हो तो हो, हम तो करेंगे ये काम, ऐसी भावना। तो ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है प्राणी, त्यों दूसरे अभावग्रस्त होने लगते हैं। जो बहुत रईस लोग होते हैं, बहुत दिखा रहे हैं, तो आप तो खाली बस भोगते जा रहे हो और दूसरा अभावग्रस्त हो रहा है, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के सुख दूसरों की आंखों के कांच बन जाते हैं, है ना। और फिर वो क्या सोचते हैं, जब उसकी आंख में कांच बन गए तो वो दूसरों को फिर आपको श्रापित करते रहेंगे, अरे बड़ा घमंड है ये, जो भी मतलब आपके लिए निगेटिव करेंगे। तो दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोग भोगना, ये एक तरह से हिंसा है।
तो इसलिए हमें जब हम कोई भी भोग भोगे तो हमें दूसरे जो दुखी या परेशान या गरीब या जैसे भी लोग हैं उनका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके कष्टों को हम अपनी हैसियत के अनुसार कैसे दूर कर सकते हैं। भाई आवश्यक नहीं है कि आपके पास हैसियत नहीं लेकिन आप सोचो हम करोड़ों को कर दें, हम एक के भी दुख को दूर कर दिया हमने तो भी हम अच्छे इंसान कहलाएंगे, है ना। तो जैसे हम लोग बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर चाहते हैं कि हम लाखों लोगों को रोज खाना खिला दें तो आप जाओ हाथ में वो क्या कहते हैं आटा ले लो और बूरा ले लो, दोनों को मिक्स करके चींटियों को डाल दो, लाखों चींटियां खा लेंगी, लाखों का पेट भर दिया आपने। जरूरत थोड़ी नहीं कि 100 कुंभकर्ण को खिला दो, भाई इसको खिलाने के लिए तो आपको अरबों रुपया आना चाहिए और चींटियों को खिलाने के लिए आपको 5 रुपए में आप खिला दोगे पेट भर के, लाखों चींटियां खा लेंगी तो लाखों को तो तृप्त कर दिया आपने। तो वो भाव तो हो कि आपने इतने लोगों का भंडारा रोज कर रही हैं, आप रोज लाखों लोगों का भंडारा कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी बात हो। तो अशुचि ही, अशुचि क्या है? रागी पुरुष जो होते हैं वो भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों का संग्रह करते हैं वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं, क्योंकि उनकी सोच में अपवित्रता होती है कि बस मेरे को ये हो जाए, मेरे लिए ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं तो ये रागी पुरुषों का कारण होता है। तो कहते हैं कि जैसे जो बहुत रागी पुरुष होते हैं तो जिस स्थान पे रहते हैं अगर वो मर गए तो कहते हैं अगर उस स्थान पर आप बैठ के अगर आप कुछ पूजा पाठ करोगे तो कभी फलेगा ही नहीं, आपका चित्त ही नहीं लगेगा। और अगर उस स्थान पे आप सो गए तो आपको सपने बड़े खराब आएंगे, अजीब अजीब सपने आएंगे अगर कोई ऐसा बहुत रागी। और जहाँ पे अगर वो मर गए हैं तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कहीं भी उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है किसी भी स्थान पर, तो अगर उस स्थान पर आप कोई भजन पूजा कुछ करो तो नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं लगेगा आपका। तो इवन कहते हैं उनके कपड़ों को भी नहीं रखना चाहिए घर पे, एक कपड़ा नहीं रखना चाहिए, सबको बांट दो, क्योंकि वो रागी है ना, एक एक कपड़े में उसका राग छिपा है, उनका मन उसमें लगा हुआ है, चित्त उसमें लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का एक वस्त्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध उसमें है, उसका राग उसमें है, तो नहीं तो वो आपको हमेशा परेशान करेगा, वो सपने में आएगा, खराब सपने देखेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। तो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति आपके अंदर होने लगती है, ममता आने लगती है, और इसी के कारण फिर मलिनता आने लगती है, फिर आप मलिन हो जाते हो, मल रहित नहीं रह पाते, फिर मल से युक्त हो जाते हो। भगवान ने क्या कहा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न। तो हमें निर्मल मन बनना पड़ेगा। तो निर्मल कब बनेंगे? जब ऐसी चीजों से हम मुक्त होंगे। तो अगर रागी, पहले तो हम स्वयं भी ना हो, और अगर कोई है आपके परिवार में कुछ ऐसा है तो, और नहीं है अभी इस दुनिया में, तो उससे मुक्त हो जाओ। उसकी किसी वस्तु, किसी चीज को कुछ भी मत रखो, सबका त्याग। तो कहते हैं कि ऐसे जो प्राणी होते हैं उनका जो शरीर की हड्डियां तक अपवित्र हो जाती हैं ऐसे चिंतन से, क्योंकि केवल स्वार्थ भाव का चिंतन रहता है, तो शरीर की हड्डियां तक अपवित्र हो जाती हैं उसकी, ऐसे व्यक्ति की। तो तभी तो कहते हैं गंगा जी में डाल दो, कम से कम। वो तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। भाई हम क्या समझते हैं इससे मतलब नहीं है ना, वास्तव में हो क्या रहा है उससे मतलब है। अब दही दिख रही है, देखने में एकदम सफेद लग रहा है, वाह क्या कितनी मीठी दही होगी, खाओ। तो खाने के बाद जो कहे कि खट्टी है कि मीठी है, तब आप उसको मानोगे ना। देखने में क्या लग रहा है उससे क्या मतलब। तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, अपने लिए तो सब अच्छा सोचेंगे। तामसिक व्यक्ति कभी सोचेगा मैं खराब हूँ? बताओ आप। तामसिक व्यक्ति कभी ये कहेगा कि मैं गलत हूँ? नहीं, कभी नहीं कहेगा। तो राजसिक व्यक्ति क्यों कहेगा? वो तो कह रहा है मैं भोगने आया हूँ, जैसे चारवाक ऋषि ने कहा है ना, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवे। है जब चारवाक ऋषि ने कहा तो वो भी तो ऋषि थे। उन्होंने कि मतलब जब तक जियो तब तक भले ही ऋण करके भी घी पीना, तो खूब पियो, मस्त रहो, आनंद से रहो। लेके जब पीना पड़े खूब पियो। हाँ, लेकिन उसमें कोई कमी मत रखो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि ऋण भी करना हो तो ऋण भी कर लो और घी पी लो। लोन लो, हाँ कुछ भी करो लेकिन आनंद में रहो। एक वो भी सिद्धांत है भाई। तो जो ऐसे सिद्धांत वाले वो अपने को गलत क्यों मानेंगे? वो तो कहेंगे हम भोगने आए, भोग रहे हैं, और ये जन्म में हर्ष शोकान्वितः, उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता, अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति, घटना आदि आते रहते हैं, उसको लेकर वो कभी हर्ष
से युक्त होता है, कभी शोक से युक्त होता है, कभी राग से युक्त होता है, कभी द्वेष से युक्त होता है, और कभी सुख में रहता है, कभी दुख में रहता है, मतलब इसी में उलझा रहता है। सब नहीं रह पाता ना कि चलो दुख हुआ तो भी शांत हो जाओ, सुख हुआ तो भी शांत, नहीं, अब तो यही सोचता रहेगा मेरे को सुख क्यों मिला, सुख मिला तो घटे ना, बढ़ता जाए, दुख मिला तो दुख क्यों मिल गया, मैंने इसे क्या गलती कर दी। तो वो क्या है, उसी झूले में झूलता रहता है, सही सुख बात दुख के। है। हाँ, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, तो अपने को एकाग्र चित्त नहीं कर पाता, तो बार बार इसमें परेशान रहता है। कर्ता राजसः परिकीर्तितः, उपयुक्त लक्षणों वाला कर्ता जो है वो राजस कहा जाता है। तो राजस कौन हुआ, जो रागी है, कर्म फल की इच्छा वाला है, लोभी है और हिंसा के स्वभाव वाला है। हिंसा कैसे कर रहा है, अपने जो ऐश आराम कर रहा है उसको देख के लोग जो दुखी हो रहे हैं वो हिंसा हुई। हाँ, हिंसा और कुछ नहीं है, आपके वैभव को देख के जो दुखी हो रहे हैं, इसीलिए लोग कहते हैं प्रदर्शन मत करो, कहते हैं ना सब कुछ है लेकिन विनम्र। तो आपने हिंसा नहीं किया। जैसे आप देखो ना, ऐसे बहुत बहुत रिच भी लोग होते हैं जो कुछ दिखावा नहीं करते, एकदम शांत रहते हैं, तो उनके यहाँ लोग आते हैं, उनकी प्रशंसा करके जाते हैं, कहते हैं देखो इतना, हाँ डाउन टू अर्थ है, उनकी अच्छी बात करेंगे। लेकिन वहीं कोई दूसरे लोगों को देखो अपने तो इतने ऐश आराम कर रहा है और दूसरे लोग कितने कष्ट पा रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हिंसा। इस तरह से हिंसा, मानसिक हिंसा, हाँ मानसिक हिंसा हो गई। तो इस तरह से वो हिंसा करने वाले होते हैं, और अशुद्ध भी होते हैं, क्योंकि उनका चिंतन अशुद्ध होता है। अशुद्ध से मतलब ये नहीं कि नहाए नहीं, अशुद्ध से मतलब कि हम अपने लिए तो पॉजिटिव सोचें, दूसरे के लिए निगेटिव सोचें, उसका नाम मेरा हो जाए, ये चिंतन जो है ये गलत है। और हर्ष शोक से युक्त होते हैं, तो क्या होता है, कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति सबके जीवन में आएगी, लेकिन सब नहीं रह पाएंगे जो राजसिक हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इनको बताया। तो पहले तामस कर्म में भी हिंसा बताई है भगवान ने, हिंसा होती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है ना, जरा सी थोड़ा सा फर्क है, पर सत्वगुण दोनों से बहुत दूर रहता है। उन दोनों से रजोगुण होता है वो रागात्मक होता है, और जो तमोगुण होता है वो मोहात्मक होता है, वो अपने ही मोह में पड़ा रहता है, किसी और के मोह में नहीं, है ना। सो रहे हैं उसी मोह में पड़े, नींद में पड़े हुए, आलस में पड़े हुए, तो ये क्या है, मोहात्मक है। तो क्या होता है कि रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, और तमोगुण में बेहोशी और असावधानी रहती है, उसमें सावधानी नहीं रहती। राग जो है वो स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा वो करता है उतनी मोह होने से नहीं होती, क्योंकि जो रागी व्यक्ति है वो ज्यादा बंधता है तामसी के व्यक्ति के अलावा, क्योंकि तामसी व्यक्ति तो पड़ा है, किसी का निगेटिव सोच ही नहीं रहा है, और लेकिन रागी व्यक्ति चैतन्य है, तो सिर्फ अपना भला और दूसरे का नुकसान सोच रहा है, और उस अटैचमेंट में वो गलत काम भी कर रहा है। तो इसलिए बंध वो ज्यादा रहा है, तामसिक व्यक्ति नहीं बंध रहा है, क्योंकि तामसी अपने से मतलब है उसको, अपने में सोया, अपने में जागा, तो वो मोहात्मक प्रवृत्ति है उसकी, अपने से मोहित होके पड़ा हुआ है, उसको और किसी दुनिया से नहीं लेना, वो विचार ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। राग जो है स्वार्थ बुद्धि के कारण, राजस मनुष्य जो है हिंसात्मक हो जाता है राग के कारण, और उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है।